सम्मानित शिक्षक साथियों, जय हिंद। साथियों, आज के इस कालखंड में इस वीडियो में हम प्रभार रजिस्टर का जो प्रारूप है उस पर चर्चा करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, विद्यालय में कई क्षेत्रों के कार्य होते हैं, कई प्रकार की गतिविधियां होती हैं और इन गतिविधियों के संपादन के लिए, इनके सही ढंग से संचालन के लिए शाला में जितने शिक्षक पदस्थ होते हैं उनको प्रभार दिया जाता है। तो साथियों, प्रधान पाठक के द्वारा अपने अधीनस्थ शिक्षकों को प्रभार देने के लिए जो प्रभार रजिस्टर होता है उसका निर्माण किस तरह से करना चाहिए और किस तरह से हमको लिखना चाहिए और प्रभार का जो प्रारूप है वो क्या होना चाहिए, इस पर हम चर्चा करते हैं। जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, इस ग्रीन बोर्ड पर मैंने उस प्रारूप को लिखकर रखा है। आपको एक बात बताना चाहूँगा साथियों कि जो भी जानकारी मैं आपको प्रदान करता हूँ ये संबंधित तो ये जानकारी अपने वरिष्ठ शिक्षकों से मार्गदर्शन प्राप्त करने के पश्चात ही मैं आप तक यह प्रेषित करता हूं। और साथियों, इस जानकारी के माध्यम से हमारे बहुत सारे शिक्षक साथी लाभान्वित होते हैं और अपने कार्यों को संचालित भी कर सकते हैं। ये जानकारी मुझे हमारे शिक्षक साथियों के कमेंट के माध्यम से प्राप्त होती है और हमारे ऐसे शिक्षक साथियों को मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ जो इन वीडियोज़ को देखते हैं और लाभान्वित होते हुए मुझे धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। साथियों, यहाँ पर आप देख रहे हैं प्रभार रजिस्टर। जब कोई भी रजिस्टर एक पंजी बनाएंगे, उस पंजी में हम प्रारंभ में जिस शिक्षक साथी को प्रभार दे रहे हैं उसके लिए हम लिखेंगे यहाँ पर प्रति श्री। लिखने के बाद शिक्षक का नाम यहाँ आ जाएगा। फिर हम लिख सकते हैं कि आपको विद्यालय, अपने खुद के विद्यालय का नाम का जो भी प्रभार है उस प्रभार को यहाँ लिखते हुए कार्य प्रभार, यानी जो कार्य होगा उसको लिखेंगे यहाँ पर और का कार्य प्रभार सौंपा जाता है। इस कार्य का आपको विधिवत संचालन या क्रियान्वयन या रखरखाव करना है। ठीक है, आगे लिख सकते हैं आपसे खालिस्तान कार्य, यानी जो कार्य का प्रभार दे रहे हैं उसका विवरण लिखेंगे। कार्य की कर्मठता के साथ निष्पादन करने की अपेक्षा है, ऐसा लिख सकते हैं। इसके आगे हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि आपको खालिस्तान कार्य के, यानी जो कार्य हम दे रहे हैं, जो प्रभार दे रहे हैं उसका विवरण लिखेंगे यहाँ पर। कार्य के प्रभार में निम्नानुसार सामग्री प्रदान की जा रही है, अर्थात जिसका हम प्रभार दे रहे हैं शिक्षक को उससे संबंधित रजिस्टर, पत्रक और जो भी सामग्री है उसके बारे में कहा गया है यहाँ पर, यानी जिनकी सुरक्षा, क्रियान्वयन एवं संचालन की पूर्ण जिम्मेदारी आपकी होगी। ये विवरण के बाद में यहाँ हम तालिका बना सकते हैं, क्रमांक, फिर सामग्री का नाम। हम जिस सामग्री को दे रहे हैं, चाहे आप किसी पंजी को दे रहे हैं तो उस पंजी का नाम आ जाएगा। ठीक है, उनकी संख्या, यानी सामग्री है तो सामग्री की संख्या आ जाएगी और यहाँ पर सामग्री की स्थिति। उदाहरण के लिए आप खेलकूद का प्रभार दे रहे हैं तो खेलकूद में जो सामग्री है, ठीक है, उस सामग्री की स्थिति कैसी है उसके बारे में होना, यहाँ लिखना होगा कि सामान्य है, जर्जर स्थिति है, जो भी स्थिति है आपको यहाँ पर विवरण देना होगा। और अतिरिक्त कोई जानकारी आपको देना है तो आप यहाँ रिमार्क में लिख सकते हैं। इसके पश्चात यहाँ अंत में आप देखेंगे तो हस्ताक्षर प्रभारी, यानी जो प्रभार ग्रहण कर रहा है उसके हस्ताक्षर, यहाँ पर हस्ताक्षर और सील प्रधान पाठक के हो जाएंगे। तो इस तरह से एक प्रधान पाठक अपने अधीनस्थ शिक्षकों को अपने विद्यालय के विभिन्न कार्यों का प्रभार दे सकते हैं। साथियों, निश्चित ही हमारे विद्यालय में जितने भी कार्य होते हैं, यदि सब मिलजुल कर करते हैं तो कार्य अच्छी तरह से होते हैं और जब किसी शिक्षक साथी को प्रभार मिल जाता है तो वह जवाबदारी से उस कार्य का निष्पादन करते हैं। इस वीडियो में मैंने आपको जो जानकारी दी है इसके संदर्भ में यदि आपके मन में कोई संदेह है, कोई प्रश्न हो तो आप हमारे वरिष्ठ शिक्षक, जैसा कि आप देखते हैं यहाँ पर श्री DS पटले सर को, आपसे आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ नंबर भी दिया हुआ है, आप सीधे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप चैट के माध्यम से भी जानकारी हासिल कर सकते हैं। साथियों, मैंने जो प्रारूप आपको यहाँ पर बताया है, ऐसा नहीं यही प्रारूप आपको बनाना है, आप अपने स्तर से भी लिख सकते हैं, प्रारूप तैयार कर सकते हैं। ये तो सिर्फ आपकी सुविधा की दृष्टि से कि भी इस प्रकार लिखा जाना चाहिए, इसलिए यह बताया गया है। ऐसा नहीं कि हमने जो बताया वही आपको बनाना है, आप अपने तरीके से भी बना सकते हैं। केवल हमारे कुछ शिक्षक साथियों के द्वारा पूछे जाने की स्थिति में मैंने इस वीडियो के माध्यम से ये जानकारी आपको प्रदान की है। आशा करता हूँ ये जानकारी आपको उपयोगी लगी होगी। इसी आशा और विश्वास के साथ इस कालखंड से विदा लेता हूँ। अगले कालखंड में पुनः मुलाकात होगी किसी नई जानकारी,
नए प्रकरण को लेकर। तब तक के नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।